नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज आपके चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अलग अलग प्रकार के नोटिसेस के विषय में जो आपको भेजे जाते हैं। अब अलग अलग प्रकार के नोटिसेस जो हैं उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन काम उन सबका एक ही है, आपको प्रताड़ित करना। तो आज अगर इस तरह का नोटिस आपके पास आ गया है या आने वाला है तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, वो सारी हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी नोटिस आया है, व्हाट्सएप पर आया है, ईमेल पर आया है, फिजिकल नोटिस आया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप लोन लेते हैं तो आप एक तरीके का एग्रीमेंट करते हैं उस कंपनी के साथ कितने समय में आप उसके लोन को चुका देंगे, और आपको चुकाना भी चाहिए। आपने जो भी ईएमआई कमिट कर रखी है, जितने समय के लिए कर रखी है, जितनी तारीख को कर रखी है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं रिलीजियसली ऐसा यकीन करता हूँ कि आप एक जेन्युइन इंसान हैं और आप भी चुकाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जेन्युइन इंसान ही है, लेकिन मजबूरियाँ आ जाती हैं। और जब मजबूरियाँ आती हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपने एक लंबे समय से चुकाया है, ईएमआई पे की है, तो बैंकों को, एनबीएफसी कंपनीज को समझना चाहिए कि इतने साल तक इस इंसान ने लगातार पेमेंट किया है और अब नहीं कर पा रहा है, तो ये जेन्युइन है लेकिन कर नहीं पा रहा है। और जो जिस समय जब आप पेमेंट नहीं कर पाते टाइमली, तो उनको ये चाहिए कि आपके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए आपके साथ एक सही बर्ताव करें, बजाय रिकवरी एजेंट्स को भेजने के, बजाय नोटिसेस को भेजने के, बजाय आपको धमकाने के, बजाय आपको गाली गलौज करने के। उनको ये चाहिए कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें, आपकी समस्या को समझें और उसका एक समाधान निकालें। कान से सुने नहीं सिर्फ, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं और ये एक बहुत ही गलत बात है। अगर वो आपसे थोड़ा पोलाइटली बोले, आपकी समस्या को समझे और समझने के बाद उसका एक समाधान निकाले, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अधिक लोन आप और भी रिकवर कर पाएंगे इन ए नाइस वे, बिना लोगों को प्रताड़ित किए। लेकिन एक तो ये रिकवरी वालों को भेज देते हैं जो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, जिन्हें गाली गलौज के अलावा कुछ आता नहीं है। प्यार मोहब्बत उनको कभी उनके माँ बाप ने सिखाया नहीं है, कभी स्कूल गए नहीं है, गए हैं तो बीच में छोड़ दी होगी। ये लोकल गुंडे होते हैं। और कभी अगर इनके व्हाट्सएप पर आप नोटिस अगर आपने भेजा होगा या व्हाट्सएप पर ये कभी मैसेज करते हैं, तो आप उनके मैसेज की क्वालिटी देख लेना। न उनको स्पेलिंग आती है, न उनको लिखना आता है। इससे ये पता चलता है कि वो कितने एजुकेटेड है, क्योंकि कोई भी एजुकेटेड इंसान बदतमीजी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई भी थोड़ा सा भी इंसान जिसमें समझदारी का एक थोड़ा सा भी एलिमेंट है, वो इंसान सब कोशिश यही करेगा कि आपसे पोलाइटली बात करे। ये पोलाइट होने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन ढोल अपनी पोल खुद ही खोल देता है कि ये है कैसे, बहुत ही जल्दी खोल देता है। और इसके ऊपर से आपके ऊपर दबाव डालने के लिए अलग अलग तरीके के आपके नोटिस भेजे जाते हैं। लीगल नोटिस आ सकता है, नामों के फेर में ज़्यादा मत पड़िए। लीगल नोटिस आ सकता है, कुछ लोग डिमांड नोटिस बोल सकते हैं, कुछ लोग रिकॉल नोटिस बोल सकते हैं, अलग अलग हैं। लेकिन इन सब नोटिस का पर्पज़ एक ही है, उद्देश्य एक ही है, आपसे पैसे निकलवाना। वो आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। तो अब आपके पास अगर पैसे हैं ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं। करना आपको ये है कि अगर किसी लॉ फर्म का नोटिस आया है, नीचे वकील का नाम लिखा हुआ और सिग्नेचर किया ऊपर ये, तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिकवरी वाले जो होते हैं 99% ऐसे नोटिस को ये खुद ही छाप कर भेज देते हैं।
PDF फाइल एडिट करते हैं, आपको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, ईमेल पर भेज देते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आपके घर पर आता है कोरियर से या इस तरीके से, डिमांड नोटिस किसी वकील का है मान लीजिए, वो एक नोटिस नहीं है, वो डिमांड लेटर है। आपको करना क्या है, एनवेलप खोलना है, देखना है, अगर वो ओरिजिनल है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो ओरिजिनल है, तो जो भी ओरिजिनल होगा वो कोर्ट का होगा, वकील का नहीं होगा, और उसे हम बोलते हैं सम्मन। बुलाया आपको कोर्ट ने हाजिर होने के लिए, स्टैंप रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, स्टैंप रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, ये हाई कोर्ट या कोर्ट जो भी है। सत्यमेव जयते लिखा होगा। और इस तरीके का अगर कोई नोटिस आया और आपको लगता है कि ये रियल हो सकता है, तब आपको करना क्या है, ई कोर्ट नाम का एक ऐप आता है, वहाँ जाना है और वहाँ जाकर ये चेक करना है कि ये नोटिस क्या वास्तव में आपके ऊपर कोई केस हो गया है। तो वो कोर्ट का सम्मन होता है। कोर्ट का जो सम्मन होता है आप उसको इग्नोर मत कीजिए, लेकिन इसके अलावा डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, फलान नोटिस, ढिकान नोटिस, बचपन में कागज़ की नाव आपने बनाई थी ना, वो नाव बनाकर बहते हुए पानी में उस नाव को रख दीजिए, उस नोटिस का। जैसे कोई डिमांड लेटर आया है, लीगल नोटिस है, कोर्ट का संबंध नहीं है। ये डराने का एक तरीका है, आपको डराने की कोशिश करते हैं। पैसे हैं तो दे दीजिए इनको, नहीं है तो कुछ नहीं है, बार बार आपको नोटिस भेज रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे नोटिस आए, बहुत सारे नोटिस आए, आते गए, भाई था ही नहीं तो करूँगा क्या। थक हार कर वही सेटलमेंट करवाया उन लोगों ने, खुद ही बोला भाई हम सेटलमेंट करो, अब आप 30% पर, वो भी। तो ऐसे नोटिस के आने से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कि आपके ऊपर केस हो गया है या आपके ऊपर नोटिस आया हुआ है जिसमें कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर केस कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में ई कोर्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहां से आपको सहायता मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। बाकी ऐसे किसी नोटिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक आर्बिट्रेशन का नोटिस और होता है, जो आर्बिट्रेटर आपके लिए हायर किया जाता है, वहाँ को जाकर उनसे जो भी बातचीत है, सेटलमेंट आप करना चाहते हैं क्या है, आप वो सारी बातें कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खोजने पर मिल ही जाएगा। बाकी अगर इस तरीके का कोई नोटिस आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरे व्हाट्सएप पर नोटिस आया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोरियर से आ जाए तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल पर अटैच करके भेज देते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कोर्ट के सम्मन, जो कि नोटिस से अलग है, नोटिस वकील भेजता है, कोर्ट भेजता है सम्मन, वो जो कोर्ट का जो सम्मन होता है उसको इग्नोर नहीं करना है। कि उनके आदेश को हमें मानना है, उसकी अवहेलना नहीं करनी है, बुलाया है तो जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी अब आपको मिल गई होगी कि अगर कभी आपके पास नोटिस आए तो आपको करना क्या है। तो नोटिस से घबराना नहीं है, पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यही मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाएं और एक सुकून भरी ज़िंदगी बिताएं। इस उम्मीद के साथ आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगा। नमस्कार।